फ्रेंड्स, आज लेक्चर 4 है ज्योग्राफी का। इसमें आज भौतिक विभाजन और भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। पुरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। ये पुरा चुंबकत्व के बारे में बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि यह अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती हैं, वह पुरा चुंबकत्व कहलाती हैं। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पुरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। जो हमने गोंडवाना लैंड अगर महाद्वीपीय विस्थापन जो पढ़ेंगे, जो वेगनर का था, तो उसमें गोंडवाना लैंड की बात आती है, तो वही उसी की बात हो रही है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट, जो भारतीय प्लेट थी इससे अधिक विशाल थी, यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच एक इससे जो टेथिस सागर था, भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच जो टेथिस सागर स्थित था, उसकी अवसादी चट्टानें वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला का एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे कुएं होते हैं जो है जिनकी सतहों पर पानी निकलते रहते हैं, ऐसे पाताल तोड़ कुएं होते हैं। कुछ पाताल तोड़ कुएं ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी खुदाई करने पर पानी स्वतः निकलते रहते हैं, तो ऐसे पाताल तोड़ कुएं कहे जाते हैं इन्हें। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद रोड़ी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत को मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? विशाल मैदान। और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा क्या है? तटीय द्वीप। यानी भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार और तटीय द्वीप। ये 4 जो है प्राकृतिक प्रदेश है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतियों में बांटा गया है। इनमें से कौन कौन सी आकृतियां हैं? जैसे ये क्या है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ये सही से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको लिख देते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर भारत का मैदान। भारतीय मरुस्थल, ये तीसरा है।
तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह। कुल मिलाकर 6 उपभौतिक प्रदेश हैं, जिसमें से ये है, पहला क्या है, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा क्या है, उत्तर भारत का मैदान। तीसरा क्या है, भारतीय मरुस्थल। चौथा क्या है, तटीय मैदान। पांचवा क्या है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। और छठा क्या है, द्वीप समूह। 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश हैं, ठीक। और 3 जो है 4 मुख्य प्राकृतिक प्रदेश हैं और 6 उपभौतिक प्राकृतिक प्रदेश हैं, जिनको हमने पढ़ा। पहला क्या है, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा क्या है, उत्तर भारत का मैदान। तीसरा क्या है, भारतीय मरुस्थल। चौथा क्या है, तटीय मैदान। पांचवा प्रायद्वीपीय पठार। छठा द्वीप समूह। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों की रूपांतरण तथा भ्रंशन से हुई। आर्कियन और धारवाड़ ये सब जो है काल की बात करता है। और जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो आर्कियन क्रम की आर्कियन काल में जो चट्टानें थी, उनके रूपांतरण और भ्रंशन से जो चट्टान बनी है, उनको धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। और उनमें क्या क्या तत्व होते हैं, जैसे सोना प्रमुख पाया जाता है, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी आदि प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों की काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और जो गोंडवाना क्रम है, ये भारत की सबसे नवीन है। ये भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। अब पहला प्रश्न देखते हैं। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, उत्तर की ओर सरका है, क्योंकि जो भारत था, ऐसे सरकते सरकते यहाँ टेथिस सागर था बीच में, और ये यूरेशियन प्लेट थी, बड़ी सी यूरेशियन प्लेट थी। और इससे टकराकर यहाँ पर जो है बड़े बड़े पर्वत, यानी हिमालय के रूप में, जो आज हिमालय और अर्कायनुमा जो ऐसे ऐसे मुड़ जाता है इधर म्यांमार तक, इसको हम देखते हैं। तो ये भारतीय प्लेट थी। इसके उत्तर में सरकने के कारण हुआ था। और ये थी यूरेशियन प्लेट, जो कि बहुत बड़ी प्लेट थी। इसमें टकराने के कारण यहाँ टेथिस सागर था, और इस टेथिस सागर जो है वलन के कारण, यानी मुड़ जाने के कारण, एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई उसके मलबे से। ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका आती है। अब गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश आते हैं ये बताया गया इसमें। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। अब गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सब एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। बाद में भारतीय प्लेट टूट गई और वो जाकर यूरेशियन प्लेट में टकरा गई, जिससे जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते थे जुरासिक भूखंड, इंडियाना, आर्यावर्त, गोंडवाना लैंड था, जिसमें हमने देखा था कौन सा अंटार्कटिका आता था, दक्षिण अमेरिका आता था, अफ्रीका। इस गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश आते हैं वर्तमान के? ये दक्षिण अमेरिका आता है, भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका आता है, पूरा अफ्रीका महाद्वीप इसी के अंतर्गत आता है, और अंटार्कटिका आता है, अंटार्कटिका। ये सारे जो थे गोंडवाना लैंड के भाग थे और एक ही भूखंड के हिस्से थे। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है?
तो भारत मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। इसको हमने देखा था वहाँ पर शुरुआत में। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिससे पहला क्या है, उत्तर भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा क्या है, विशाल मैदान, तीसरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, चौथा क्या है, तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे 6 कौन से उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश कौन से हैं, जैसे उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, पहला है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा क्या है, भारतीय मरुस्थल, चौथा तटीय मैदान, और पांचवा प्रायद्वीपीय पठार, छठा क्या है, द्वीप समूह। ये उपभौतिक प्रदेश हैं। चौथा प्रश्न, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर पानी जो है ऊपर ही बहने लगता है, सतह से ऊपर आने लगता है, और कुछ कुएं ऐसे होते हैं, इसीलिए इन्हें पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है, यानी पाताल से पानी स्वतः ऊपर आने लगते हैं। अब इसमें पाताल तोड़ कुएं के बारे में बताया गया है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। ठीक है, वही जो हमने बताया था। परंतु जल स्रोत तब पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। जिससे पहला क्या है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये सही है, क्योंकि जो मेघालय पठार है, जैसे ये एक सेकंड, जैसे भारत हो गया और यहाँ पश्चिम बंगाल था, यही मालदा गैप हो गया। मालदा गैप की वजह से ये मेघालय पठार पूरा दक्कन पठार से अलग हो गया। ये पूरा दक्कन पठार था और ये मालदा गैप है बीच में, ये मालदा गैप है। इसी मालदा गैप, ये क्या है, मालदा गैप के द्वारा ये मेघालय पठार जो है, मेघालय पठार जो है दक्कन पठार से अलग हो गया। तो पहला सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनति में हुई है, यह भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। अग्रगर्त का मतलब है कि गंगा मैदान जो है, जब इधर भारतीय प्लेट ऊपर सरकी तो यहाँ पर एक फोल्ड हो गया और यहाँ पर उत्तर भारत में एक गड्ढे हो गए। जो हिमालय की नदियाँ हैं, उन नदियों ने यहाँ पर लाकर मलबे को भर दिया, जिससे ये समतल मैदान बन गया है वर्तमान में। ठीक है, तो अग्रगर्त समझ गए होंगे आप लोग। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन में चीनी प्लेट की बात नहीं आती है। इसमें यूरेशियन प्लेट थी, जो कि भारतीय प्लेट से काफ़ी बड़ी थी, और भारतीय प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट में, ये पूरी भारतीय प्लेट थी, ये पूरी जाकर यूरेशियन प्लेट ऐसे बड़ी सी थी, उसमें जाकर टकराई, जिसके स्वरूप में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? ये वाला गलत हो गया, ये सही है। मेघालय पठार भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। अतः कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की सम अभिनति में हुई है। अतः कथन दो सही है। स्वयं के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष अग्रगर्त पैदा हो गया। अग्रगर्त यानी विशाल गड्ढे। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यह सही है। और हिमालय हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, यह भी सही है। हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है, ये सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, हाँ ये सही है। तो इसमें सही क्या हुआ? विकल्प सी जो है ये सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः विकल्प सी कथन सही है। तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है किसके कारण हुआ है? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें काल दिया गया है और किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ ये चीज़ दी गई है। ये दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था? दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ था वो क्रेटेशियस आदि नूतन काल में हुआ था, ठीक है। और पश्चिमी घाट का निर्माण जो हुआ था ये उत्तर नूतन काल में हुआ था। और जलोढ़ नर्मदा ताप्ती का जो निर्माण हुआ था ये अत्यंत नूतन काल में हुआ था। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेपों का निर्माण अत्यंत नूतन में हुआ था। और अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। यानी ए का 3, बी का 1 और डी का 5 इसमें है, बी का 1, यही सही है बी। इसमें दिया दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रेटेशियस काल के अंतिम चरणों में हुई थी। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक या उत्तर नूतन काल में हुई थी। उत्तर नूतन काल को सेनोजोइक काल भी कहते हैं। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में इसका निर्माण हुआ था। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सबसे कम ऊंचाई वाला, यानी समुद्र तल से जो समुद्र किसी भी ऊंचाई को समुद्र तल से लिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि समुद्र तल से नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ पर पानी आएगा। तो समुद्र तल जो है न्यूनतम ऊंचाई है हमारी, और समुद्र तल से भी नीचे है कुट्टानाड केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण एवं कृषि विरासत प्रणाली GIAS घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र। असम क्षेत्र तो नहीं है, गंगा क्षेत्र में तो मैदान है पूरी तरह से, मध्य भारत के क्षेत्र में तो पठार हैं। तो सिंधु क्षेत्र जो है ये है हमारा मरुस्थल क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? अब ये BPSC का क्वेश्चन है, तो बिहार स्पेशल की मांग करता है, हालांकि पढ़ लेते हैं इसको। इसमें आंसर दिया गया है रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। गोंडवाना हमने देखा था जो कि सबसे नवीनतम है। गोंडवाना में सबसे ज़्यादा कोयले पाए जाते हैं और बिटुमिनस कोयला पाया जाता है सबसे ज़्यादा इसमें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ था। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ।
विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। जो बिटुमिनस कोयला होता है इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। गुड लक।